बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान मेल्स फीमेल्स के लिए टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई हैं कुवैत के अंदर, जिसके लिए बिल्कुल फ्री वीज़ा है। इसके साथ आपको कोई भी जो है वो ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुवैत वालों की तरफ से होगी। आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है और पढ़ाना है। इसके लिए कितनी तालीम होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ACA ये एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन क्रिएटिविटी एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आपने जाकर पढ़ाना होगा। क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कितनी तालीम होनी चाहिए, और इसकी मज़ीद डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में देखें। ये जो टीचिंग की जॉब्स कुवैत के अंदर अनाउंस हुई हैं अमेरिकन क्रिएटिविटी एकेडमी में, ठीक है। अब इसके लिए क्या उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है किंडरगार्टन टीचर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री टीचर्स हैं आप तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट है आपका फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन के साइंस सब्जेक्ट्स वाले, आपका किसी भी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्टडीज़ के टीचर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टीचर्स, डिज़ाइन टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलेज काउंसलर, यानी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप कॉलेज काउंसलर के लिए अप्लाई करने के लिए अहल हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो सब पाकिस्तान के मेल्स फीमेल सिटीजन्स इस जॉब में अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अब इसकी हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सैलरी की बात की हुई है। जो सैलरी चाहिए होगी यहाँ पर आपको मिलेगी वो $2500 टू $3500 मंथली होंगे। टैक्स फ्री सैलरी होगी, ठीक है। अब ये लगभग होगी 7 to 9 लाख तक जो आपको सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी, ठीक। अब इसके बाद अकोमोडेशन का बताया हुआ है, फर्निश्ड अकोमोडेशन होगी और इसमें आपको यूटिलिटीज़ भी इंक्लूड होंगी। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का है कि इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होगी टीचर्स के लिए और 2 डिपेंडेंट्स के लिए। उसके बाद है कि ट्यूशन 100% फॉर 2 चिल्ड्रन। देखें, अगर आप मैरिड हैं और आपके 2 बच्चे हैं, फिर उनकी जो 100% ट्यूशन होगी वो उनकी तरफ से होगी, ठीक है। आपका कोई खर्चा नहीं होगा। अगर आपका 2 से ज़्यादा हैं तो फिर 2 बच्चों की उनकी तरफ से होगी और जो उसके बाद आगे हैं वो फिर आपको खुद उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, के 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा बोनस के साथ। अगर आप 2 ईयर्स के बाद एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको 2 ईयर्स के बाद फारिग कर देते हैं तो आपको बोनस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ईयरली प्रोफेशनल लर्निंग अलाउंस होगा। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगी स्कूल से आपके घर और घर से स्कूल की तरफ, ठीक है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ईयर में तो फ्री ये ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी। इसके बाद वोकेशन हॉलीडेज़ की बात करें तो नेशनल हॉलीडेज़ और स्कूल हॉलीडेज़ ये आपको मिलेंगी। अब ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशंस और डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है एटलीस्ट आपकी 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इज़ रिक्वायर्ड टू टीच एट ACA, यानी कि आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही है। और इसके बाद है कि अगर आपकी डिग्री इंग्लिश या एजुकेशन में है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं, होम रूम टीचर के लिए। उसके बाद है लाइसेंसर टीचिंग सर्टिफिकेशन को प्रेफर किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टीचिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है प्रेफर्ड, यानी उनको तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर भी प्रेफर कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उन्होंने आगे बता दिया है कि न्यू ग्रेजुएट्स आर ऑफन एक्सेप्टेड, कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अब ये हो गई इसकी कुछ डिटेल्स कि इसके लिए क्या जॉब है, क्या इसका क्या बेनिफिट्स हैं और कितनी तालीम होनी चाहिए। अब चलते हैं हम इसकी जॉब्स की तरफ और उसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो जॉब है उसके लिए ये देख सकते हैं आप, ये देख लें आप। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि टीचर्स असिस्टेंट। अब टीचर्स असिस्टेंट ये वाहिद है कि जिसके लिए सिर्फ कुवैत के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट बी इन कुवैत विद वैलिड ID, तो इसके लिए सिर्फ कुवैत वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं एलिमेंट्री टीचर्स और इनकी स्टार्टिंग, ये देखें स्टार्टिंग जो होगी इनकी
वो अगस्त 2025 ये जो जॉब्स हैं ये अगस्त में जाकर स्टार्ट होंगे। अब एलिमेंट्री टीचर्स, अब इसके अंदर हम देख लें, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। इतनी इनकी सैलरी होगी और अगस्त में जाकर ये स्टार्ट होंगी जॉब्स। इनकी वेकेशंस जो होंगी वो नेशनल और स्कूल हॉलीडेज़ होंगी। प्राइवेट और फर्निश्ड 1 बेडरूम अपार्टमेंट होगा और यूटिलिटीज़ पेड। इसके बाद बोनस आपको कॉन्ट्रैक्ट बोनस एंड पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये इसके नीचे उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपका बैचलर होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, और इसके बाद है वैलिड टीचिंग लाइसेंस को प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई है जिसका 2 ईयर्स या 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको भी प्रेफर किया जाएगा। लेकिन न्यू ग्रेड्स वेलकम टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करें। ये थी इसकी डिटेल्स। और उसके बाद नीचे है कि अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करने से पहले हम इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हो गई आपकी CV या रिज्यूम, ये आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 2 पर आपके पास होनी चाहिए कवर लेटर। अब कवर लेटर होना ज़रूरी है। देखें कवर लेटर एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप, जो डायरेक्टर होता है उसको ये अपने अल्फाज के थ्रू उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको किस वजह से वो सिलेक्ट करें। ठीक है, आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटीज़ हैं, क्यों वो आपको सिलेक्ट करें, आपने अपने अल्फाज के थ्रू उसको ये बताना होता है। उसके बाद होना चाहिए CNIC या पासपोर्ट। अगर आपके पास CNIC है तो आपने उसके फ्रंट बैक दोनों साइड्स की पिक्चर लगानी होंगी, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप पासपोर्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर किसी ने बाहर के लिए अप्लाई करना है तो वो पासपोर्ट ही लगाए और अपना पासपोर्ट बनवा के रख लें। उसके बाद 4th नंबर पर आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। अब कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी CV या रिज्यूम और इसके साथ कवर लेटर, ये 2 चीज़ें आपकी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो ये प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, अब कैनवा वगैरह से ना बनवा कर अपलोड कर दीजिएगा, ये प्रोफेशनल होनी चाहिए, किसी अच्छी जगह से, प्रोफेशनल जगह से ये बनवा लीजिएगा। उसके बाद अब चलते हैं हम इसको अप्लाई करने की तरफ। आपने सबसे पहले इस तरह से जाना है, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे आप नीचे कैरियर्स डॉट, गूगल के ऊपर जाएंगे careers.gov.kw/jobs in कुवैत। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये इस तरह से ये पूरी लिखकर आप इसको करेंगे सबमिट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद अब हमने करना है एलिमेंट्री टीचर्स के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, जैसे नीचे आएंगे अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले लिखना होगा अपना नेम पुट करें, उसके बाद अपना लास्ट नेम। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका फर्स्ट नेम है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि फ़ातिमा ताहिर, तो फ़ातिमा यहाँ आ जाएगा, ताहिर यहाँ। लेकिन अगर है कि उनका सिंगल नेम ही होता है सिर्फ, जैसे सिर्फ फ़ातिमा है, तो वो यहाँ पर फ़ातिमा लिखे, यहाँ पर डॉट एटलीस्ट वो पुट करे, अदरवाइज़ उसका अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर है कि आप कहाँ से हैं, आपने वो फ़ोन नंबर लिखना होगा। जैसे मैं हूँ कि पाकिस्तान लिखती हूँ, पाकिस्तान, यहाँ पर 92, इसके बाद 3 से आगे आपने इसको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे आप, और उसके बाद सिटी होगा, फिर स्टेट, ये आप स्टेट यहाँ से पहले आप आएँ, इसमें पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब ऊपर चले जाएं, यहाँ पर ये देख लें, अब आपके पास ये शो हो गई। यहाँ से अब आपने सेलेक्ट करना होगा जो आपका प्रोविंस है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना होगा, ईमेल या SMS। कोशिश कीजिएगा कि ईमेल को सिलेक्ट करें, क्योंकि बाहर से SMS का रिसीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लिंक्डइन URL, अगर आपके पास लिंक्डइन का लिंक है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी CV अपलोड करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी CV रिज्यूम अपलोड करनी होगी PDF में उसकी। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ आप अपलोड करेंगे एनी एडिशनल फाइल्स, वो यहाँ पर जिसमें आपकी आ जाएगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC या पासपोर्ट, इसके साथ कवर लेटर, ये सारी चीज़ें PDF फाइल बनाकर वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ये देख लें, आप पाकिस्तान से हैं आप तो पाकिस्तान यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये नाइजेरिया के साथ आ रहा है पाकिस्तान। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे आप अपने जो है वो सिटीज़नशिप, कंट्री के सिटीज़नशिप, इसके साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अप्लाई वो यहाँ पर इंटर करनी होगी। मेल्स फीमेल्स जो हैं आप अपलोड कर दें, क्लिक कर दें। उसके बाद सिंगल हैं, मैरिड हैं, पार्टनर हैं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। आपके कितने चिल्ड्रन हैं, अगर 1 है तो 1 कर लें, 3+ हैं तो 3+2, जितने भी हुए आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 0 है तो 0 भी कर सकते हैं।
उसके बाद टीचिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर देंगे आप, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, डिग्री नेम, फिर उसके बाद डिग्री ऑब्टेन्ड है या अभी नहीं ऑब्टेन हुई वो सारा यहाँ पर लिखने के बाद ये फर्दर इस तरह से आपका प्रोसीजर चलता रहेगा और आपने लास्ट में आकर इस तरह से सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे फिर फर्दर आपके पास वो ये बताएंगे आपको कि आपने अपनी ईमेल चेक करते रहना है। ईमेल आप अपनी कोशिश कीजिएगा वैलिड और एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको फर्दर डिटेल्स शो करनी होती हैं उन्होंने, ठीक है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे आपके सामने वो पेज आ जाएगा जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।